दोस्तों मैं आपके लिए स्टेट एग्जाम दिसंबर 2023 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण वाली है, तो वीडियो को शेयर कर दे और जिससे अपने दोस्तों फ़ायदा मिल सके। और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलो दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है अंतर्दृष्टि का, विकलन विधि का, सी मानसिक दृढ़ता का, या डी अनुमानी विधि का। क्वेश्चन नंबर 1, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी अनुमानी विधि का। अपने अनुभव लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग अनुमानी विधि का करता है। किसका? अनुमानी विधि का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2, आपके दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों के छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, बी द्वितीय विस्तरण विधि का, सी उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या डी क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह लक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग करती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आपके 3 है, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। बताता है कि यह कथन है लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, बी लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, सी लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या डी लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है और बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक उपकरण है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, आपके ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली के कुछ उदाहरण है। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, बी कक्षा के बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, सी आलेख रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, या डी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली के कुछ उदाहरण किसके उदाहरण हैं? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, बी शिक्षण अधिगम विधियों के प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, सी कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, या डी शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आपके 6, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, बी समता व समान अवसर, सी सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या डी विश्व बंधुता। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत समता व समान अवसर पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, आपके दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था? एक 1992, बी 1995, सी 1999, या डी 2016। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 8 आपके व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसी विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। बी, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। सी, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। या डी, बच्चों के समरूप अधिगमकर्ताओं बनाने के लिए प्रशिक्षित हो। क्वेश्चन नंबर 8 इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ए 6 से 18 वर्ष तक के लिए, बी 3 से 18 वर्ष तक के लिए, सी 6 से 14 वर्ष के लिए, या डी 6 से 22 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन ए 6 से 18 वर्ष के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को 6 से 18 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य से है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, बी शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, या सी शिक्षण सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, या डी अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 10 इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर करना ना भूलें जिससे अपने दोस्तों को फ़ायदा मिल सके।